तुम यहाँ रेवती के साथ क्या कर रहे थे? रेवती को शॉपिंग करना था तो मैंने सोचा कि हाय आई हैव टू गो फॉर अर्जेंट वर्क। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा दो दिलों का है सहारा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ तो करना होगा। ये कैलाश है कौन? प्रीति हाय कपिल, तुम यहाँ? अनुज भैया के साथ आया। अच्छा, प्रीति कहाँ है? बाहर गई है। कोई कैलाश आया था। कौन? कैलाश। कैलाश यहाँ मुंबई में? एनीवेज मैं आता हूँ। जैकपॉट। That means कुछ तो था कैलाश और प्रीति के बीच। And समीर knows about it. ऐसी इंफॉर्मेशन की तो तलाश थी मुझे। इट फील्स नाइस ना पंकुड़ी। शॉपिंग करके मैं चार्ज अप हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वैसे भी आज शॉपिंग के बहाने तुम आदि से मिली, उसे देख लिया। पंकुड़ी, आज जब मैं आदि से मिली तो मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा। ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। यू आर राइट, मे बी उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका कोई रीजन, लेकिन पूछने पर भी वो नहीं बताएगा। आफ्टर ऑल ही इज माय सन। लेकिन मैं भी उसकी मॉम। वो सुल्तानपुर से मैंने जो डिटेल्स मंगवाए थे वो आज शाम तक आ जाएंगे। उसके बाद सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। व्हाट्स ओके मॉम, मैं ना अनुराधा को एक और बार फोन कर लेती हूँ और हम उसे कहीं बाहर बुला लेते हैं। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है। ऐसा ना हो कि चाचा जी को अनुराधा पर डाउट हो गया। कहाँ रख दिया होगा माँ ने फोन? इससे पहले माँ मॉल से लौट आए, अंकुरी को फोन करती हूँ। फोन अंकुरी को फोन करती हूँ। अरे वाह, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लगता है पीहर की बहुत याद आ रही है तुम्हें। हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि इस फोन को हाथ मत लगाना। माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए फोन ढूंढने। ओहो, माँ की याद आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके तुम्हारी माँ के पास भेज देती हूँ, हमेशा के लिए। चलो माँ, चलो माँ, मेरी बात तो सुनिए। और घर की बड़ी बेटी इस तरह मायके लौट आए तो बाकी 3 बहनों का ब्याह होना बहुत मुश्किल होता है। माँ प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पकुड़ी को फोन नहीं कर रही थी माँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए।
अनुराधा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। लेकिन तुम्हें अच्छा लगा होगा यहाँ का। आज सही मायने में अमीर हूँ, क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ, मेरे रिश्ते मेरे साथ। हम दो बहनों को क्या चाहिए अभी? सिर्फ आप चाहिए हमें। आदि, तुम्हें क्यों हमेशा रेवती डरी डरी सी लगती है? आई फील कि वो भी इन सब में मिली हुई है। यार आई थिंक ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें रेवती से इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसे डरा कर नहीं, उसे प्यार से हैंडल करना होगा। क्या आदि, पहली बार मैं राखी की सेलिब्रेशंस को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, और ये सब सुसाइड की हो रही है। राखी ना हम सेलिब्रेट करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात प्रॉब्लम्स की, इस घर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना परमानेंट ही नहीं रह पाई है, नेवर। प्रॉब्लम्स भी ना अपना बैग पैक करके यहां से जल्दी बनेंगे। तो अनुज भैया ने कुछ नहीं कहा? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गिल्टी फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे थे। वैसे आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं। बाय द वे, कल रक्षाबंधन है। आई नो, और मैं दीवान मेंशन नहीं चाह रही हूँ अनुज भैया को राखी बांधने। और जिस फेस्टिवल के साथ एक बेसिक इमोशन ही ना जुड़ा हो, उसे सेलिब्रेट करके क्या फायदा? ओके बाय, लव यू। What? No. मॉम कैसा लगेगा वाली फिलॉसफी लेकर शुरू मत हो जाना। मैं अनुज भैया को राखी बांधने दीवान मेंशन नहीं जाऊंगी। मॉम, आपको जाने के लिए कौन कह रहा है? और जितना मैं आपको जानती हूँ, आई नो, आप खुद को रोक नहीं पाएंगी। मैं वहां नहीं जाऊंगी पंखुड़ी। प्रीति, कल तुम राखी के लिए दीवान मेंशन नहीं जा रही हो? फ्रैंकली समीर, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। देखो, कल जो होता है वो होगा। एनीवेज, दिन कैसा था तुम्हारा? हाँ, ठीक था। अनुज भैया को नए विंग के स्ट्रक्चर्स दिखाए। नाइस डे। गुड। और 2-3 मीटिंग्स थी, काफी अच्छी गई वो। अच्छा है, लेकिन काफी हेक्टिक दिन होगा ना? वैसे दिन तो तुम्हारा भी हेक्टिक रहा होगा। प्रीति बेटा, जरा यहाँ तो आना। प्रीति ने कैलाश के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? बहनों की याद आ रही है ना, तो तुम फोन क्यों नहीं कर लेते? फोन छोड़ो, अरे कम से कम आज के दिन तो तुम उनसे मिल सकते हो ना। नहीं शीला, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। अनुज, इसमें फोर्स करने वाली क्या बात है? हाँ, जो भी हो, बहन है वो तुम्हारी, और तुम भी जानते हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। पता है, हमारे ढोलपुर में कहते हैं,
जब तीज त्योहार होते हैं ना, तो मन में ऐसा ईगो लेकर नहीं बैठना चाहिए। तुम 2 कदम आगे चलोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। अनुज, हे भगवान, बस किसी न किसी तरह भाई बहनों में सुलह करवा दीजिए। अब चाहे जैसे भी हो, अवंतिका तो चाची जी के खानदान से ज्यादा ही अपनी है ना। मुझे ना कभी कभी आप पे बहुत गुस्सा आता है, हमेशा किसी न किसी तरह मुझे फंसा ही देते हो। ये हुई ना बात। कपिल बेटा, अपनी बहन को गिफ्ट दे दो। लो, इसे दीदी को दो। दीदी? अच्छा, रेवती को दो। कायरा, अपने भाइयों को राखी बांधो। हाँ। चलो चलो। अरे रूबल बेटा, खड़े होकर राखी नहीं बंधवाते, वहां बैठ जाओ। चलो। अरे बहू, तुम क्यों बैठी हो? तुम भी जाओ ना। चलो। गेट रेडी रूबल, आज मैं तुमसे बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने वाली हूँ और कोई बहाना नहीं चलेगा। लाओ गिफ्ट। आई एम सॉरी कायरा, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया नहीं है। But if you want, I can get something for you. रूबल, अभी के लिए गिफ्ट मिल गया मुझे, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? इसके बाद मैं तुमसे डबल गिफ्ट लूंगी। वो जैसे एक पर एक फ्री होता है वैसे। चाची जी, क्या आप भी सुल्तानपुर के जमाने में जी रही हैं? अब तो एक पे एक फ्री का लालच छोड़ दीजिए। वो क्या है ना बहू रानी, हूँ तो मैं भरतपुर की, तो छोटे शहर वाले लोग हमेशा किफायत और बचत पर विश्वास करते हैं। अब आदि, आओ ना। कायरा बेटा, तुम्हारी भाभी तो है नहीं, फिर भैया को राखी बांधने में इतनी देर क्यों लगा रही हो? वैसे ऐसा क्यों होता है कि हमेशा भाई को गिफ्ट देना होता है राखी पर? ऑपोजिट भी तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहकर तुम बच नहीं जाओगे। मिठाई खाओ। खाइए। वैसे मैं लाया हूं तेरे लिए कुछ। नहीं आदि, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो मुझे क्या चाहिए।
अब रेवती, तुम आदि को राखी नहीं बांधोगी? मैं? रेवती, तुम्हें पता है मेरी जो मॉम है ना, वो ढोलपुर में ढेर सारी राखी हर साल पार्सल करती है। वो कहती है कि बुआ और मासी दोनों भी राखी बांध सकते हैं। तो बुआ मासी ना होकर भी सही, लेकिन बहन के नाते ही तुम राखी तो बांध सकती हो ना? अरे इतना सोच क्या रही हो तुम? ये रखो, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें एक और भाई मिल जाएगा, है ना? आदि, तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? नहीं रेवती, ये मिठाई आज नहीं। आदि, कहाँ जा रहे हो? उसे गिफ्ट दो। बीइंग अ नाइस सिस्टर, इससे तुम्हें राखी बांधी। अब अच्छे भाई की तरह तुम भी इसे गिफ्ट दो। अरे नया रिश्ता बना है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। कायरा, अगर रिश्ता ऑनेस्टी के साथ जुड़े ना तो उसे निभाना नहीं पड़ता है, और अगर रिश्ते में ऑनेस्टी हो तो उसका फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। रेवती, डोंट वरी, यहां तुम्हें कोई भी ना फोर्स नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए। ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे, और इसे मेरी गिफ्ट समझ लो। और अगर तुम भी कोई गिफ्ट देना चाहती हो मुझे तो सिर्फ एक चीज करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और मैं हूं ना तुम्हारा भाई, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। What is wrong with you, आदि? इतना अच्छा चांस था रेवती को इमोशनली मैनिपुलेट करने का। Why didn't you do that? क्योंकि पंखुड़ी की एक बात याद आ गई, हमें रिश्तों को कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन भाभी, हम अब तक यही तो कर रहे हैं। आदि चाहता तो मुझसे सच बुलवा देता, और शायद मैं भी सच बोल देती, लेकिन आदि ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। भाभी, अब हमें इन लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। तुम सही कह रही हो रेवती, और कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही आदि और पंकुरी भी अलग हो गए हैं। मुझे सच बोलना ही होगा। नहीं रेवती, अगर तुमने आदि को सच बता दिया और माँ को पता चल गया तो माँ बहुत नाराज हो जाएंगी, और पता नहीं गुस्से में तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करे वो। इसी बात का डर मुझे भी है भाभी, लेकिन मैं कब तक इस गिल को छुपाने के लिए सबसे नजरें चुराती रहूंगी। बस मुझे सच बोलना ही होगा। Absolutely. And trust me, कायरा, रेवती हमें खुद ब खुद सच बता देगी। उसे हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर सच का पता लगाना मेरी ड्यूटी है टुवर्ड्स माय फैमिली एंड पंखुड़ी, तो रिश्तों की रिस्पेक्ट करना ना मेरा फर्ज भी है। नहीं रेवती, तुमने अगर आदि को सच्चाई बता दी तो तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। लेकिन भाभी, हम सच को कब तक छुपाएंगे? बस रेवती, इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी।
चुपचाप अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहती हूँ रेवती, कि आदि और पंकुरी को सब कुछ सच पता चल जाए, पर तुम पर कोई परेशानी आए मैं ये भी नहीं चाहती। अब बस एक ही रास्ता है। रास्ता अगर मिल गया है तो मंजिल भी जरूर मिल जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।